देते हैं, चले। जी अब हो रहे हैं। ओके। अच्छा, चले मैं मुझे दोबारा एक बता और देती चीज इसमें पूछनी थी। अगर कोई बच्चा जो है, हाँ ये ना मुझे क्योंकि मुझे ये है कि हमारे यहाँ जैसे बच्चे आते हैं, अब जिसको चुइंग की हैबिट है, हैबिट ऑफ हूँ। चुइंग, वो हर चीज मुंह में लेता है, हर चीज मुंह में डालती है। तो उसको हैबिट को ग्रेजुअली किस तरह कम किया जा सकता है, मतलब सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ। जी उसमें यही है, चू बच्चा क्यों करता है, क्योंकि उसको सेंसरी नीड होती है, उसका जो माउथ का माउथ के मसल्स होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक तो वीक होते हैं, और वो इसीलिए चू करते हैं क्योंकि उनको एक कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चीज ऐसी चाहिए जिससे उनका मुंह बस हिलता रहे, मूवमेंट होते रहे। तो आपने कोई ऐसी चीज देनी है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल भी ना हो, मीठी भी ना हो, क्योंकि बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चे या एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उनको मीठी चीजें भी नहीं देते, स्पेशली एडीएचडी वालों का, क्योंकि उनका हाइपर एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो आपने कोई, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर सपोज थेरेपी सेशन में आया है बच्चा, या अगर घर पे भी है, तो आपने थोड़ा सा कोई खाने वाली चीज दे देनी है जिससे उनका वो उसको खाते रहेंगे। अब वो हेल्दी हो सकती है, कोई फ्रूट दे सकते हैं आप। जरूरी नहीं आपने बबल देनी है। अक्सर हमारा क्या होता है कि हमें खुद भी एंजाइटी होती है तो हम क्या करते हैं, बबल ले लेते हैं कि हमारा बस मुंह में कोई ना कोई मूवमेंट होती रहे। बबल बच्चों के लिए तो बहुत सी ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तो अगर ये अक्सर निगल जाते हैं। तो आपने कोई फ्रूट दे देना है, या कोई खाने की चीज जो उनको पसंद है। आपने कोई ऐसी चीज देनी है जो उनको पसंद है, बच्चों को पसंद है, जिससे वो बस खाते रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आहिस्ता 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 थोड़ी थोड़ी करके अगर आप रोज की देंगे, थेरेपी स्टार्ट करने से पहले देंगे या थेरेपी के दौरान भी दे सकते हैं। क्योंकि बच्चा अगर, क्योंकि उसको अगर ये नीड है कि उसका बस वो चबा रहा है हर चीज को। अगर जिस बच्चे को ये आदत है चबाने की, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ बाइटिंग भी करते हैं, या थेरेपिस्ट का ही हाथ लेके उसको लाइक बाइट करने लग जाते हैं। जब उन्हें और कोई चीज नहीं मिलेगी तो फिर वो ऑब्वियसली इसी तरह की इनअप्रोप्रिएट चीजें लेंगे। तो आप कोई उन्हें खाने की चीज दे सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं, जो कि ये एक तो स्टफ टॉयज होते हैं, वो नहीं, जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं आप वो दे सकते हैं। रेटल रेटल होती है जो कि ये रबर की बनी होती है, एक तो प्लास्टिक वाली होती है, वो तो बिल्कुल नहीं। और कोई ऐसी चीज नहीं देनी जो कि आगे से हार्ड हो, जो सॉफ्ट हो वो दें। जैसे कुछ पिलो कुशन्स होते हैं, आप वो दे सकते हैं बच्चे को, जिससे वो कांस्टेंट च्यू कर ले। फीडर्स जैसे के होते हैं, जो कि ये निपल्स होती हैं, जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न्स को भी देते हैं, वो भी दे सकते हैं। इससे ये होता है कि कॉन्स्टेंटली जब वो उनके मुंह के अंदर रहेगी तो वो च्यू कम करेंगे। आप उससे कोई टास्क करवा सकते हैं, कोई बोलने वाला टास्क, जिससे वो क्योंकि एक बच्चा एक ही टाइम पे एक ही काम करेगा ना, या तो चू करेगा या बोलेगा। तो जब वो बोल रहा होगा तो ये वो चू तो नहीं कर सकता। तो आप ये कर सकते हैं, कोई टास्क करवा लें, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें शायद पनिशमेंट मिल रही है। तो वो फिर कुछ बच्चे वो एग्जॉस्ट होके ये काम करते हैं। तो आप इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो दे सकते हैं। सबसे हेल्दी ऑप्शन यही है कि आप बच्चे को खाने के लिए कुछ दे दें। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को टेक्टाइल सेंसेशन है, टच करने का बहुत ज्यादा है, तो आप उसको प्रेशर दे सकते हैं, जैसे हाथों को, उसके हाथों को प्रेस कर ले, उसके हाथों को रब कर लें पकड़कर, या उसको खुद को ही कहें कि रब योर हैंड्स, टच टेबल। उसके अलावा प्रेशर दे सकते हैं, उसके जो आर्म्स होते हैं, ये बाजू होते हैं, उन पे रब कर सकते हैं, ब्रश आउट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब टच करते हैं तो उनकी वो जो टच करने वाली सेंसेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को ऑडिटरी, विजुअल या ओरल है, तो उसके लिए आपने ऐसा करना है, अगर कोई साउंड्स से आता है तो आप उसको एक बहुत ज्यादा, जैसे आप बहुत ज्यादा ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको ऊंची आवाजों से में कह लो कि खौफ आता है, वो ऊंची आवाजों वाली जगह पे नहीं बैठ सकते, कानों पे हाथ रख लेते हैं। तो आप सबसे पहले, एक तो हेडफोन्स आते हैं, कोई भी हेडफोन्स है जो कि काफी एक तो एयरपॉड्स होते हैं, एयरपॉड्स नहीं, हेडफोन्स, आप वो दे सकते हैं वॉइस कैंसिलेशन वाले। इससे क्या होगा कि बच्चे ना जब वो पहने हुए होंगे उसको कोई बाहर की आवाज नहीं आएगी, तो वो आराम से सुकून से बैठेगा।
इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा लाइट से प्रॉब्लम है, आपको ये पता कैसे चलता है कि मेरे बच्चे को ये वाला इशू है? वो ये होगा कि आपने उस सिचुएशन में बच्चे को लेके जाना है, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही अगर वो उस सिचुएशन में गया, उसमें उसने बिहेवियर्स देना शुरू कर दिए हैं, रोना शुरू कर दिया है, चीख रहा है, मार रहा है अपने आप को, चीजें खराब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उस चीज से प्रॉब्लम है। तो अगर लाइट से है तो आप डिम लाइट्स वाली जगह पे बच्चे को लेके जाएं। उसके अलावा उसको ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे अंधेरा है, या जहाँ पर कोई और भी बच्चा नहीं है, कोई और दूसरा बंदा नहीं है। तो इस तरह से हो सकता है। किसी को अगर माउथ वाले है तो आप कोई क्रंची चीज दे सकते हैं, जैसे चिप्स होते हैं, चिप्स दे सकते हैं, जिससे वो चबाएगा तो उसका ये जो होगा ओरल सेंसेशन ये भी कम हो जाएगी जब वो फूड ये लेगा। और एक उसका ये भी होगा कि अगर उसको ऑडिटरी है तो वो जो क्रंच की आवाज आएगी, तो उससे भी उसको काफी ज्यादा वो रिलैक्स फील करेगा। थैंक यू सो मच आकाश। अच्छा, ये एक वेलकम। और चीज है, मल्टी डिसेबिलिटीज। ऑटिस्टिक भी है बच्चा और विजुअल इम्पेयर्ड भी है। सो उसको हम किस तरह की थेरेपी दे सकते हैं? ऑटिस्टिक भी और विजुअल इम्पेयर भी। आप क्योंकि जो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड होगा तो उसकी, जैसे मैंने पहले भी रिजिलियंस वाले में भी बताया वर्कशॉप इसमें प्रेजेंटेशन में, कि आपने अपने बच्चे की कोई यूनिक एबिलिटी देखनी है कि कोई वो बच्चा कुछ नहीं जो कर सकता है। जैसे अब जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा उसका कोई और सेंस बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होगा। उनकी फील करने की सेंसेशन बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी सुनने की जो एक कहते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, उनमें हेयरिंग हेयरिंग एबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सुनने की जो हेस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपने अपने बच्चे को जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको आपने टच के थ्रू सिखाना है। उसको उसका हाथ पकड़ के आपने उसको बताना है कि वो चीज को टच करे, उसको उस चीज को फील करके बताए, फील करके बताए कि उसे क्या चाहिए। जैसे आप उसके सामने दो चीजें रख सकते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू, ये जो कि आई एम श्योर ये सब थेरेपिस्ट होंगे उनको पता होगा कि प्रॉम्प्ट हम तब देते हैं जब बच्चे से कुछ चीज हो नहीं रही होती। तो आप प्रॉम्प्ट के थ्रू उस बच्चे को बता सकते हैं कि आपने ये चीज लेनी है क्या, इवन रिक्वेस्ट करना है, कुछ चीज चूज करनी है। तो आपने इस तरह से उसको उसकी कुछ चीजों की आवाजें होती हैं, आप साउंड उस बच्चे को सिखा सकते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये क्या चीज। जैसे फॉर सपोज बॉल है, हमने बच्चों को सिखाना है कि उसको बॉल चाहिए, तो आप बॉल में उसको ब की साउंड सिखा सकते हैं, ब ल, बॉल से बॉल। अब वो अ, अगर तो वर्बली काफी अच्छा है तो वो बॉल बोल भी लेगा। नहीं तो आप बॉल का क्योंकि ये बच्चे काफी काफी ज्यादा कह लें कि शार्प होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि मेरे सामने कौन सी चीज पड़ी है या मेरे सामने कौन सा बंदा खड़ा है। तो वो टच फील करके, चीजों को टच करके आप उस तरह से सिखा सकते हैं कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल करे या रिक्वेस्ट वगैरह करे। थैंक यू आकाश। मेरे ख्याल से टाइम भी अब हो गया हमारा, 12 बजे तक था। सो या अभी आपका है और कुछ आपने करवाना है, कुछ कोई एक्टिविटी अ, करवानी है आपने? नहीं, बस वो डीप ब्रीदिंग वाली एक्टिविटी थी। इसके अलावा हमारी आई गेस कल भी है ना? जी जी बिल्कुल। तो अभी तो टाइम पूरा हो गया। कल वाली में मैं आपको सेंसरी के ऊपर इंशाल्लाह सेंसरी डाइट या जो के डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं उनको कैसे डील करना है उस पे कल इंशाल्लाह कर लूंगी, क्योंकि एक्टिविटीज फिर मैं कल ऐड कर दूंगी, क्योंकि आज तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था तो उसमें टाइम चला गया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच आकाश फॉर योर एफर्ट्स। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी मैम, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जी। जो विजुअली इम्पेयर्ड और ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो आपको पता है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड जो है वो अपने आप को तो टच करने नहीं देते। तो मैं उस बच्चे के साथ जब काम करती हूँ तो मुझे उसके फिंगर्स पकड़ के, हैंड पकड़ के चीज़ों को जो है वो टच करवाना होता है उसकी सेंसेस को एक्टिव करने के लिए। लेकिन वो बच्चा टच करने ही नहीं देता, फौरन शाउटिंग शुरू कर देते हैं।
वो अपने पास हम्म। भी किसी को नहीं आने देता। तो उसके लिए हमें फिर कौन सी थेरेपी या क्या टेक्निक यूज करनी होगी? नहीं, आपने बच्चे को खुद नहीं टच करना। आप जब खुद बच्चे को टच करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे को क्योंकि ये मैम वो, बच्चा हाइपर सेंसिटिव। सॉरी मैम आप बात काट रही हूँ, वो बच्चा जब विजुअली इम्पेयर्ड है उसे नजर तो नहीं आ रहा ना, मैंने ही उसको चीज पकड़ानी है, उसको लंच के लिए हम्म। देना है, ओपन करके उसको स्पून हम्म। पकड़ाना है, या इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करवानी है, वो खुद से तो नहीं पकड़ सकता ना, उसकी तो विजन नहीं है ना। जी, उसकी विजन नहीं है, मैं यही अभी बता रही थी। ये मैम सोबिया ने भी सवाल पूछा था। अगर उसकी विजन नहीं है तो उसका जो टच करने वाला या फील करने वाली चीज है, या इवन उसकी जो सुनने वाली जो उसकी है हेयरिंग एबिलिटी, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि जब एक बच्चा एक चीज में वीक होता है तो वो किसी दूसरी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ऑटिस्टिक नहीं भी हैं, अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वो उनके ये होते हैं कि उनको हम ऊंचा सा बोल के बोलने से करवाते हैं। कि फॉर सपोज अगर आपने स्पून पकड़ानी है तो आपने ये नहीं कि बच्चे को टच करना है, आपने उसको बोलना है गो गेट स्पून, या जाओ चम्मच लेके आओ, कोई भी जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं। तो जब वो सुनेगा उस बात को, तो उसको ये पता चल जाएगा। हाँ, आपने थोड़ा सा, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, आपने थोड़ी सी असिस्टेंस देनी है कि आपने चम्मच बच्चे को पकड़ा देनी है। तो आपने उसको ये कहना है कि चम्मच पकड़ो। आपने कभी भी उस वो, क्योंकि आप जब भी बच्चे उस बच्चे को हाथ लगा रही है वो हाइपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको टच से वो हाइपर सेंसिटिव है। जब भी आप उसको टच करेंगे, हाइपर सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव का पता कैसे चलता है? हाइपर में यही है कि जब भी आप उस बच्चे को कोई भी चीज देंगे तो वो शोर मचाएगी। जब भी आप उससे उससे वो चीज ले लेंगे, चाहे अगर आप टच कर रहे हैं, टच अगर आप नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आप उसको टच इवन एक उंगली भी लगाते जाएंगे तो वो रोने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो टच सेंसिटिव है। तो आपने कभी भी उस तरह के बच्चे को टच नहीं करना। आपने वैसे भी नॉर्मल थेरेपी में भी, अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव नहीं भी है तो ये थेरेपी रूल है कि आपने बच्चे के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना। आपने अपनी सीट पे बैठे हुए ही बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो आपने बच्चे को कहना है, बोल के कहना है कि जाओ चम्मच लेकर आओ, या गो गेट स्पून। तो जब वो सुन लेगा, आपका उनकी रिसेप्टिव स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि वो आपकी बात सुनकर जवाब दे देगा। इनिशियली आपने प्रॉम्प्ट के साथ ही करना है। आपने उस बच्चे को आपको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। आपको प्रॉपर उठ के बच्चे का हाथ पकड़कर चम्मच की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये जो भी चीज आपने उसकी तरफ लेके जाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ये चीज आप रोज प्रैक्टिस करवाएंगी। खाना खाने से पहले बच्चे को कहेंगी कि जाओ चम्मच लेकर आओ। अब क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको ये तो नहीं पता कि मेरे हाथ में चम्मच नहीं है, मुझे चम्मच चाहिए। तो आपने जैसे ही लंच बॉक्स सामने रखना है, ये तो अब आपको पता है कि आपने लंच बॉक्स रख लिया, आपने देने से पहले ही कह देना जाओ चम्मच लेकर आओ। तो जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में भी होता है कि जो सिचुएशंस होती हैं वो, सॉरी, जो कि चीजें होती हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाती है। अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस जो है पेयर अप हो जाता है। तो जैसे ही आप लंच बॉक्स रखेंगे, आप बोलेंगे कि जाओ चम्मच लेके आओ, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि अब मैंने लंच लेके आना है, सॉरी, अब मैंने लंच करना है। तो आप ये इस तरह की चीजें बार बार प्रैक्टिस करेंगी बोल के, क्योंकि अब वो विजुअली इम्पेयर्ड है। आप उसको ना तो इशारा कर सकती हैं, ना आप उसको कह सकती हैं कि एक्स वाई टीचर के पास जाके लो, उस टीचर के पास जाओ तो जो लो। आपने ऐसे ये बोलने, सामने उसके चम्मच रखे, आपने उसको कहना है ये चम्मच पड़ी है, इसको टच करो। तो वो, क्योंकि इनका टच वाला, इनका जो फील करने वाला सेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल एक ही दफा में बात मान जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा। लेकिन आपने ऐसे रखना है कि स्पून या जो भी चीज आप करवाना चाह रही हैं वो बच्चे के रीच में हो। ये नहीं कि बच्चा बैठा एक रूम में, आप दूसरे रूम में जो चीज पड़ी आप कहीं जाओ उस रूम से वो चीज लेके आओ। वो तो करना डेफिनेटली मुश्किल है उसके लिए। लेकिन आपने सामने ही चीज वो रखनी है और उसको कहना जी है कि ये चीज लो। मैम, तो आहिस्ता 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 ऐसे ही आहिस्ता है, जब, लेकिन मुझे सॉरी, मुझे जो डिफिकल्टीज फील होती हैं, मैं विजुअली इम्पेयर्ड की ही टीचर हूँ। तो हम बच्चों को डायरेक्शन दिखानी है, तो फर्स्ट टाइम, बाद में तो बच्चे ट्रेन हो जाते हैं, वर्बली इंस्ट्रक्शंस पे आ जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में हमें ये होता है कि बच्चों को डायरेक्शन बतानी है, उनका फेस जो है वो सीधा रखना है, या उनकी बॉडी पोस्चर को ठीक करना है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं और भी इसी तरह की। तो पहले हम्म। हमें थोड़ा उनको पकड़ना पड़ता है, यानी उनको बताना है कि आपने ऐसे बैठना है, आपने वॉशरूम की ट्रेनिंग होती है उसमें भी
तो ये जो फिर ऑटिस्टिक बच्चे और साथ फिर हाइपर एक्टिव भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, तो वो फिर इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें कोई टच करे। फिर मुझे ये डिफिकल्टीज जो है वो फील होती हैं, तो वो मैंने पूछा था। थैंक यू सो मच, बहुत अ, अच्छा आपने एक्सप्लेन किया मैम। वो तो आपको जाहिर बात है, जो विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ है बच्चा, उसको और ज्यादा इश्यूज होंगे, क्योंकि उसको जो कि मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो वो यही है कि उसको नजर नहीं आ रहा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता, आपने सबसे पहले बच्चे को डायरेक्ट आपने टच कभी भी नहीं करना। आपने वर्बली कहना है कि सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। हल्का सा अगर आप टच करना भी चाह रही हैं तो आप शोल्डर से पकड़ सकते हैं उसको, सिर्फ एक जस्ट जिसको कहते हैं उंगली लगा सकते हैं। या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो जिसके पास आने से वो नहीं डरता। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो, अगर आप उसको थेरेपी देती हैं तो जरूरी नहीं जो थेरेपिस्ट है बच्चे को वो थेरेपिस्ट बड़ा ही अच्छा लग रहा हो। आप उसकी मदर को कह सकती हैं कि आपके पास अगर मदर्स आती हैं सेशन ऑब्जर्वेशन के लिए, तो आप उसकी क्योंकि बच्चे मदर्स के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, तो आप उसकी मदर को कह सकती हैं कि बच्चे को सीधा प्रॉपर बिठाएं, आप उसको टच करें। क्योंकि मदर टच कर सकती है, बीइंग ए थेरेपिस्ट आप टच नहीं कर सकते उसको। तो आप आहिस्ता आहिस्ता वर्बली बच्चे को बता दें। कोई और अगर थेरेपिस्ट है आपको आसपास, कोई ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अब मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं वो अक्सर मेरी बात नहीं मानते, किसी और थेरेपिस्ट की बात मान लेते हैं। इसमें ये नहीं कि थेरेपिस्ट की गलती होती है, बस क्योंकि वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको हम ये जज नहीं कर, ना ही हम उनको ये स्टिक कर सकते हैं कि तुम मेरे पास हो तो तुमने मेरी बात सुननी। तो आप किसी और थेरेपिस्ट को बुला के उसको कह सकती हैं कि इसको इंस्ट्रक्शन दे दे। तो आप खुद वर्बली बच्चे को कहें कि सीधे होके बैठो, और उसकी जो फेवरेट चीज है, जो उसका टॉय है, उसका लंच है या कुछ भी, एज अ रीइंफोर्सर आप तब दें जब वो आपकी बात माने। अगर वो थोड़ा टाइम भी ले रहा है, एक दिन 2 दिन नहीं भी करता, या 1 घंटा अगर प्रॉपर, क्योंकि बहुत ज्यादा थेरेपिस्ट का ये होता है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठे। बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं बैठा जा सकता, अगर हम इंडिविजुअल्स हैं, नॉर्मल है, हम भी नहीं बिल्कुल सीधा होके, बिल्कुल कोई 1 घंटे के लिए बिल्कुल सीधा हमसे भी नहीं बैठा जाता। वो जिस भी पोजीशन में बैठा हुआ है, आपने उसी पोजीशन में अपनी अपनी सेटिंग करनी है और उसमें आप थेरेपी दे सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सीधे होके बैठो। और फिर जब वो चीज़ जो बच्चे को पसंद है, एज अ रीइंफोर्सर उसका आप तब दें जब वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। आप पहले वो पूरी, जैसे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, अपने स्टोरी सुनानी है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें फिर ये चीज मिलेगी, आपको फिर कार मिलेगी अगर आप सीधे होके बैठोगे तो। फिर वो आप नहीं बैठेगा, आपने वो कार नहीं देनी, उसमें वो बिहेवियर एग्जाम्पल करेगा, चीखेगा भी। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल सीधा होके बैठ जाता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आप वो चीज उसको दे दे। इससे क्या होगा कि वो रीइंफोर्सर की ही नीड में आके वो चीज कर लेगा। या वर्बली आप कह ठीक दे, गुड बॉय, गुड गुड जॉब, इस तरह से आप अप्रिशिएट करें वर्बली। ठीक। या अगर ओके, थैंक यू अगर मैम। उसको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक तब प्ले करें जब वो आपकी बात सुने। इस तरह वर्बली आप उसको ट्रेन करें। ठीक हो गया। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। मैं एंड कर दूं मीटिंग? Yes, thank you so much, Akash. Thanks. यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.